हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ एक बहुत अच्छा स्वामी विवेकानंद की बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। विवेकानंद कितने अच्छे थे और उनकी एक आज मैं आप सभी को 5 उनकी बातें, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगी जो हमें कामयाबी में सफलता देगी और हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी और हर मुसीबत से हमें बचने की हमें ज्ञान देगी। तो आज मैं आप सभी को यही बातें इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप सभी को इस कहानी से लास्ट तक आप लोग जरूर सुनिएगा। अगर इस कहानी से आप सभी को थोड़ा भी अच्छा लगा या फिर आपकी थोड़ा सा भी ये कहानी के माध्यम से थोड़ा भी दिल छुआ हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप सभी को बताएंगे कि विवेकानंद की कहानी क्या है। स्वामी विवेकानंद बहुत ही एक अच्छे इंसान थे और एक बार बनारस के एक मंदिर से स्वामी विवेकानंद निकल रहे थे कि तभी उन्हें बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया। बंदर स्वामी विवेकानंद के हाथों से प्रसाद छीनने लगे, करीब आने लगे और उन्हें डराने लगे। स्वामी विवेकानंद घबराकर वहां से भागने लगे। उनको दौड़ता देखकर बंदर भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। यह पूरा नजारा वहां खड़े एक वृद्ध सन्यासी देख रहे थे। उन्होंने विवेकानंद जी से वहीं रुक जाने को कहा। उन्होंने कहा, डरो मत, उनका सामना करो और देखो कि क्या होता है। सन्यासी की बात सुनकर विवेकानंद बंदरों का सामना करने के लिए पलटे और आगे बढ़ने लगे। विवेकानंद को अपने ओर आते हुए देख बंदर भागने लगे और बंदरों को भागता देख वे हैरान हो गए और बाद में उन्होंने वृद्ध सन्यासी को उनकी मदद करने के लिए बहुत धन्यवाद कहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि तुम किसी चीज से भयभीत होते हो तो उससे भागने या डरने के बजाय उसका सामना करो। सचमुच अगर हम अपने जीवन में डर से भागने के लिए बजाय उसका डर कर सामना करें तो हम खुद की कितनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं और एक निडर जीवन जी सकते हैं। अब चलिए मैं आप सभी को विवेकानंद की एक 5 में आप सभी को बातें बताऊंगी जो हमारी जिंदगी में बहुत ही अच्छा और हमारे जीवन में बहुत ही सफलता प्रदान करेगी। जब कोई आदर्शों से भरा जीवन जीता है तो प्रेरणा का पुंज बन जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी जीवन को प्रेरणा का पुंज बन जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी जीवन को इसी तरह जिया। खासतौर पर युवाओं के लिए उनकी बातें और सीखें अनमोल है। उनके बातें रास्ते पर चलकर न सिर्फ सफलता प्राप्त की जा सकती है बल्कि देश और दुनिया के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा भी विवेकानंद देते हैं। जानते हैं कि उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे जहाँ अपना खाना वे खुद बनाते थे। एक दिन वे भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर वह अपना खाना खुद ही बनाते थे। एक दिन वे भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूख बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी
रोटियां उन बच्चों में बांटती। यह देख महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां उन बच्चों को डाली, अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जवाब दिया, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली चीज है। इस पेट में न सही, उस पेट में ही नहीं सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। एक बार बनारस में एक दिन एक मंदिर से निकलते हुए विवेकानंद को बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया। वे खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बंदर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी ने उनसे कहा, रुको और उनका सामना करो। विवेकानंद तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। उनके इस रवैये से सारे बंदर भाग गए। इस घटना से उन्होंने सीख ग्रहण की कि डर कर भागने की अपेक्षा मुसीबत का सामना करना चाहिए। कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा भी, यदि कभी कोई चीज तुम्हें डराए तो उनसे भागो मत, पलटो और सामना करो। दूसरों के पीछे मत भागो। एक व्यक्ति विवेकानंद से बोला, मेहनत के बाद भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। इस पर उन्होंने सबसे अपने डांगी को सैर करा लाने के लिए कहा। जब वो वापस आया तो कुत्ता थका हुआ था, पर उसका चेहरा चमक रहा था। इसका कारण पूछने पर उसने बताया, कुत्ता गली के कुत्तों के पीछे भाग रहा था, जबकि मैं सीधे रास्ते चल रहा था। स्वामी बोले, यही तुम्हारा जवाब है। तुम अपनी मंजिल पर जाने की जगह दूसरों के पीछे भागते रहते हो। अपनी मंजिल खुद तय करो। सादा जीवन जीने के पक्षधर के स्वामी विवेकानंद वह भौतिक साधनों से दूर रहने की सीख दूसरों को दिया करते थे। वे मानते थे कि कुछ पाने के लिए पहले आवश्यक चीजें त्याग देनी चाहिए और सादा जीवन जीना चाहिए। भौतिकतावादी सोच लालच बढ़ाकर हमारे लक्ष्य में बाधा बनती है। विदेश जाने पर एक बार स्वामी विवेकानंद से पूछा गया, आपका बाकी सामान कहाँ है? उनसे पूछा गया कि आपका बाकी सामान कहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, बस यही सामान है। कुछ लोगों ने व्यंग करते हुए कहा, अरे यह कैसी संस्कृति है? आपकी तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है। इस पर वह मुस्कुराकर बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से अलग है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। इससे हमारे जीव सीख मिलती है कि बाहरी दिखावे से दूर रहकर अपने चरित्र के विकास पर ध्यान देना चाहिए। अमेरिका में भ्रमण करते हुए स्वामी विवेकानंद ने एक जगह देखा कि पुल पर खड़े कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे। किसी का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब वे एक लड़के से बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना बिल्कुल सही लगाया, फिर एक के बाद एक उन्होंने 12 निशाने सही लगाए। लड़कों ने आश्चर्य से पूछा,
आप यह कैसे कर लेते हैं? स्वामी विवेकानंद बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही होना चाहिए, फिर कभी चूकोगे नहीं। अगर अपना पाठ पढ़ रहे हो तो केवल पाठ के बारे में सोचो। एकाग्रता की सफलता की कुंजी है। आप सभी को मैं 2 से 3 मैं आप सभी को 3 नहीं बल्कि मैं 4 आप सभी को एक प्रेरणादायक और एक स्वामी विवेकानंद की बहुत ही अच्छी शायरी बताने वाली हूँ। आपको ये कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर लाइक नहीं कर सकते तो आप डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि उससे मुझे पता चलता है कि मेरा वीडियो को लाइक किसने किसने किया है और उन्हें मैं धन्यवाद दे सकूं। चलिए हम शुरू करते हैं। 4 से 5 मेरी यहाँ शायरी है, वो कैसी लगी आप सभी को शायरी कमेंट में जरूर कीजिएगा। जीवन में बहुत सी चीजें पानी की तरह है, वो हाथ में तो आते हैं और एक पल में निकल जाते हैं। चाहे खुशी हो या गम, जीवन के हर पल आनंद उठाए, इससे पहले कि वह खत्म हो जाए। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि हर शाम सिर्फ सूरज ही नहीं बन ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। लोग बहुत अच्छे होते हैं, अगर हमारा वक्त अच्छा हो तो सब काम अच्छा होता है। जिंदगी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है। जिंदगी हस्ती जिंदा है, जिंदगी मस्ती जिंदा है। जिंदगी मस्ती जिंदा है, जिंदगी हस्ती जिंदा है। वरना यूं समझ लीजिए वो जबरदस्ती जिंदा है, वो जबरदस्ती जिंदा है। गैरों की बात सुनकर आप मुंह से उलझा नहीं सकते, गैरों की बात सुनकर आपने उलझा नहीं करते। किसी से पैर रखने वालों से कभी समझौता नहीं करते। जलन हो या प्रेम झलकता दोनों ही है। रिश्ता स्वार्थ का है या निस्वार्थ का है, महसूस दोनों ही होते हैं। बिना किताबों की जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी ये मोटिवेशनल विवेकानंद की ये हमारी मोटिवेशनल वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।